तो लीजिए, बिल्कुल बाजार जैसा चटपटा वेज रोल बनकर तैयार है। आप भी इन्हें घर पर बनाकर ट्राई कीजिए। हेलो फ्रेंड्स, होम क्वालिटी टाइम में आपका स्वागत है। तो वेज रोल बनाने के लिए सबसे पहले हम एक बर्तन ले लेते हैं और बर्तन में 2 बाउल मैदा ले लेंगे। मैदा हम पहले से छान लिए थे। अब इसमें हम 1 टेबल स्पून नमक डाल देते हैं, स्वाद अनुसार। 1 टेबल स्पून ऑयल, कोई भी ऑयल डाल सकते हैं। अब हम थोड़ा थोड़ा पानी डालकर मैदा को गूंथ लेंगे, एक नरम डो बना लेते हैं। तो अब हम मैदा को गूंथ लिए हैं, इसे हम 5 से 10 मिनट के लिए ढक कर रख देते हैं ताकि फूल कर सेट हो जाए। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो लाइक कर दीजिए। अगर आप चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करना ना भूलें और बेल आइकन दबाना ना भूलें ताकि वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिले। तो लीजिए, हमारा मैदा फूल कर सेट हो गया है, तो हम इसे एक बार फिर से गूंथ लेते हैं। मैदा को गूंथते हुए इसे लंबा करते रहेंगे, इसका एक रोल तैयार करेंगे इस तरह से। तो हम इन्हें लंबा करने के बाद इसे छोटी छोटी लोइयों के टुकड़ों में काट लेते हैं। हमने लोइयों को काट लिया है और एक लोई लेकर उन्हें चिकना करते हैं बोर्ड पर। तो अब हम लोइयों को चिकना करने के बाद इसे बेलन से हम बेल लेते हैं। हमारी लोई रोटी जितना पतला और बड़ा होना चाहिए। तो देखिए, हमने रोटी जितना इसे बना लिया है। अब हम वेज रोल के शीट को तवे पर सेक लेते हैं। तो हमने नॉन स्टिक तवा लिया है और इस पर बिना ऑयल के ही इसे सेकेंगे। अब हम तवे पर इसे डाल देते हैं और इसे लो फ्लेम पर सेकेंगे। हमें शीट को पूरा नहीं पकाना है। तो देखिए, हम अब इन्हें पलट देते हैं और इस तरह से पकना चाहिए। हम इसी तरह से सारी वेज रोल की शीट को तैयार कर लेते हैं। तो देखिए, हमने सारी वेज रोल की शीट को तैयार कर लिया है इस तरह से। तो देखिए कितनी सारी बनी है। तो अब हम एक बाउल में 1 टेबल स्पून मैदा लिए हैं, इसमें थोड़ा सा पानी डालकर इसे एक अच्छा सा घोल तैयार कर लेते हैं इस तरह से। तो अब हम गैस पर एक कढ़ाई रख लेते हैं और उसमें हम 2 टेबल स्पून ऑयल डाल देते हैं। तो जैसे ही ऑयल गर्म हो जाए, हम उसमें 1/2 टेबल स्पून अदरक लहसुन का पेस्ट डाल देते हैं। तो अब हम अदरक लहसुन का पेस्ट भी हल्का सा भून लेते हैं। अब हम इसमें लंबी लंबी एक कटी हुई प्याज डाल देते हैं और इन्हें फ्राई कर लेते हैं। जैसे ही प्याज फ्राई हो जाए, हम इसमें 1 बाउल कटी हुई शिमला मिर्च डाल देते हैं और इन्हें भी अच्छे से भून लेते हैं। 1/2 बाउल कटी हुई गाजर डाल देते हैं और अब हम 2 बाउल भरकर पत्ता गोभी डाल देते हैं। पत्ता गोभी थोड़ी हम ज़्यादा डालते हैं। अब हम सभी सब्जियों को अच्छे से भून लेते हैं हाई फ्लेम पर। अगर आपको कोई भी सब्जी पसंद हो, आप इसमें ऐड कर सकते हैं। अब हम 1 टेबल स्पून सोया सॉस डालकर अच्छे से सब्जियों को भून लेते हैं। 1 टेबल स्पून टोमेटो सॉस, 1 टेबल स्पून चिली सॉस। अब हम सभी सॉस को डालकर अच्छे से मिक्स करेंगे। सब्जियों को भूनने के बाद 1/2 टेबल स्पून लाल मिर्ची पाउडर, स्वाद अनुसार नमक डालकर हम अच्छे से भून लेते हैं। तो अब हम सब्जियों को अच्छे से भून लिए हैं और अब इन्हें निकाल लिए हैं। तो अब हम वेज रोल बनाने की सारी तैयारियां कर लिए हैं। तो चलिए वेज रोल तैयार करते हैं। तो अब हम वेज रोल की शीट पर पिज्ज़ा पास्ता सॉस रख लेते हैं और उसे स्प्रेड कर देते हैं। अगर आपके पास पिज्ज़ा सॉस नहीं है तो टोमेटो सॉस भी लगा सकते हैं। हमने पिज्ज़ा सॉस को बहुत ज़्यादा मात्रा में नहीं लगाया है, बहुत हल्का सा लगाया है। तो अब हम वेजिटेबल के मिश्रण को इस तरह से रखकर फैला लेते हैं। तो हम इस तरह से वेजिटेबल को रख लेते हैं। अब हम मैदे के घोल को चारों तरफ से लगा लेते हैं इस तरह से, ताकि ये खुले ना। तो अब हम इसको पैक करते हैं कुछ इस तरह से। तो मैदे के घोल को हम लगाकर इसे अच्छे से रोल कर लेते हैं कुछ इस तरह से। तो अब हम वेज रोल तैयार कर लिए हैं। तो इस तरह से हम सारी शीट का वेज रोल तैयार कर लेते हैं। उसके बाद हम इन्हें डीप फ्राई करते हैं। तो देखिए, हमने वेज रोल को अच्छे से तैयार कर लिया है। अब हम इन्हें चलते हैं तलने। तो अब हम एक कढ़ाई में ऑयल गरम किए हैं और इसमें वेज रोल डालकर फ्राई करते हैं। तो आप वेज रोल को कभी भी घर पर आसानी से बनाकर ट्राई कर सकते हैं। तो लीजिए, हमारा वेज रोल बनकर तैयार है। तो आप भी इन्हें घर पर बनाकर ज़रूर से ज़रूर ट्राई कीजिएगा।